अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज दुनिया की हालत बिगड़ी हुई है और दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप मनुष्य मात्र दुखी और अशांत है, परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, भविष्य के लिए चिंतित हैं और सभी प्रकार से इस दुनिया को ठीक करने का, बिगड़ी को बनाने का प्रयत्न हर कोई करता रहता है। समाज के भिन्न भिन्न सत्ताएं होती हैं। मुख्य सत्ताएं 3 होती हैं। एक होती है राज सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता, तीसरी आजकल विज्ञान सत्ता। तो तीनों ही सत्ताएं अपने अपने तरीके से इस दुनिया को बेहतर बनाने या यूं कहें कि ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि मनुष्य सुखी हों, शांति से रहें और दुख और अशांति से बचें। हम जानते हैं कि वैसे सर्वश्रेष्ठ धर्म सत्ता होती है, किंतु आज राज सत्ता प्रधानता ले गई है। तो राज सत्ता के साधन से विभिन्न देश अपने अपने ढंग से राज प्रणालियाँ चलाते हैं, फिर भी लोग दुखी हैं। एक दूसरे से भी मनुष्य भयभीत हैं। हम सब जानते हैं कि कितना धन और कितनी शक्ति सभी देशों को, जिसको रक्षा कहते हैं, अर्थात युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के संग्रह पर इकट्ठी करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। युद्ध ना भी हो तो भी युद्ध के लिए तैयारी सदा रखनी पड़ती है। उतना धन जितना डिफेंस पर खर्च किया जाता है, नाम डिफेंस रखा हुआ है, या वार मशीनरी पर खर्च किया जाता है, अगर उतना बच जाए तो विश्व से गरीबी दूर हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। फिर सभी देशों ने मिलकर अनेक प्रकार के संगठन बनाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस बनाया हुआ है कि किसी तरह से शांति रहे, कम से कम युद्ध ना हो। उसके लिए भी हम देखते हैं कि इन संगठनों के बावजूद भी पिछली सदी में कोई ऐसा दिन शायद ही रहा हो जहाँ विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध ना चल रहा हो। आजकल तो बहुत बड़े भयंकर रूप से युद्ध चल रहा है। अगर हम धर्म सत्ता पर आए तो धर्म सत्ता के लिए कहा जाता है कि वो मनुष्य को शांति प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, किंतु हम क्या देखते हैं कि धर्म के नाम पर ही कहा जाता है ज़्यादा युद्ध हुए हैं और धर्म सत्ता अब इतनी प्रबल नहीं रही है। मनुष्य नाम से तो अपने आप को किसी न किसी धर्म का कहते हैं, किसी न किसी का फॉलोअर कहते हैं, लेकिन वहाँ भी विचित्र परिस्थिति है। गुरु सन्यासी है, फॉलोअर गृहस्थी है। तो फॉलोअर तो वो होता है जो गुरु को फॉलो करे। और वैसे भी धर्म सत्ता की जो मुख्य धारणाएं हैं उन पर आज सारे विश्व में बहुत थोड़े लोग ही चलते हैं। तो धर्म सत्ता का विस्तार होता जा रहा है। अनेकानेक धर्म, मठ, पंथ, फिर उसके बाद धर्म ग्रंथ, उसके बाद फिलॉसफी के, साइकोलॉजी के, कई प्रकार के, वेलनेस के, माइंडफुलनेस से, हार्टफुलनेस के, कई प्रकार के प्रयत्न होते रहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि धर्म
सत्ता तो बढ़ती जा रही है गिनती में, लेकिन सत्ता नहीं है, धर्म बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्यों के जीवन में इतने धर्मों के होने के बावजूद भी दुख और अशांति तो बढ़ रहा है। अब आती है बात विज्ञान सत्ता की। विज्ञान सत्ता आजकल बहुत उसको मान मिलता है, क्योंकि विज्ञान सत्ता जो कहती है वो करके दिखाती है। अगर विज्ञान सत्ता कहती है कि हम गर्म चीज़ को ठंडा कर सकते हैं, तो सब लोग जानते हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। डीप फ्रीज़र हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, जो वहाँ चीज़ें गर्म ठंडी रखी जाती हैं। इसी प्रकार से ठंडे को गर्म करना या किसी चीज़ को चलाना, अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, विज्ञान सत्ता ने तेज़ से तेज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाए हैं और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी विज्ञान सत्ता की कमाल आजकल कहा जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके अलावा आपके हाथ में मोबाइल के रूप में इतनी पावर विज्ञान सत्ता ने दे दी है कि आपकी मुट्ठी में जैसे दुनिया आ गई है। आपने दुनिया की कोई भी चीज़ देखनी हो, जाननी हो तो देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल जिसको लोग कहते हैं हार्मफुल टेक्नोलॉजीज, हम देखते हैं कि विज्ञान सत्ता के दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल से एडिक्ट हो गए हैं। कई प्रकार की उनको मनोवैज्ञानिक प्रकार की बीमारियां हो गई हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात कि विज्ञान सत्ता ही परमाणु शस्त्रों के आविष्कार के निमित्त बनी है। और जो चीज़ बनती है कभी ना कभी प्रयोग तो होती है। परमाणु शस्त्रों से कम नीचे वाले शस्त्र भी कोई कम भयंकर नहीं है, बहुत तबाही मचा रहे हैं। तो विनाश सत्ता एक और सुख भी दे रही है, लेकिन दूसरी ओर हमें विनाश की ओर ले जाने के भी निमित्त बन रही है। तो तीनों सत्ताएं होते हुए भी हम देखते हैं कि दुनिया में सुधार नहीं हो रहा है। और भी अनेक प्रकार के प्रयत्न लोग कर रहे हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पॉवर्टी एलिवेशन, उसके अलावा हम जानते हैं कि कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हर देश चला रहे हैं, फिर भी दुख और अशांति तो बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य क्या चाहते हैं? सभी की एक ही इच्छा है कि दुनिया बेहतर हो जाए, दुनिया अच्छी हो जाए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप पिछला इतिहास देख लें तो दुनिया नीचे को जा रही है, क्योंकि एक बार किसी खड्डे को खोदना शुरू कर दो तो और गहरा होता जाएगा। आज के सभी प्रकार के सिस्टम जो है वो विशेष तरह के हैं और उनमें ऊपर से भलाई दिखती है, लेकिन अंदर क्योंकि मनुष्य आत्माओं के अंदर घुन लगा हुआ है विकारों का, स्वार्थ का, तो अच्छा हो ही नहीं पाता है। अब ऐसी हालत में एक बात नोट करने की है, ये दुनिया आखिर सुधरेगी तो कैसे ठीक होगी? तो ब्रह्मा कुमारी जो परमात्मा की श्रीमत के ऊपर चलते हैं, परमात्मा की भविष्यवाणी के ऊपर चलते हैं, जो मुख्य तौर पर कहा जाए तो गीता में जो वर्णित बातें हैं उन पर चलते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दुनिया बदल तब सकती है अगर पुरानी दुनिया का विनाश हो और नई दुनिया स्थापित हो। अब जो ही लोग विनाश का नाम सुनते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए विनाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इसका भाव अर्थ नहीं समझते हैं। वो कहते हैं इसी को ठीक कर दे। अब देखा जाए तो कोई बूढ़ा व्यक्ति बच्चा तो नहीं बन सकता, कोई पुराना मकान फिर से नया तो नहीं हो सकता। पुरानी चीज़ को तो और ही पुरानी होना है, यह स्वाभाविक नियम है कि चीज़ नई से पुरानी होती है, पुरानी से और पुरानी होती है। वैज्ञानिक तौर पर भी कहा जाता है एंट्रोपी या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रिवेल करता है। फिर भी मनुष्य विनाश से डरते हैं। लेकिन अगर आप प्रकृति में देखें तो भी आप पाएंगे
कि एक पौधा लगता है, छोटा सा, बड़ा हरा भरा होता है, फिर वो बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और फिर उसमें जो भी फल फूल पत्ते इत्यादि निकलने होते हैं निकलते हैं, अपनी उस अवस्था में वो फलीभूत हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है वही पेड़ सूख जाता है। अब उस सूखे हुए पेड़ को कोई कहे कि हरा भरा हो जाए, वापस पौधा बन जाए, वो तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक ही तरीका है कि वो पेड़ जो एंड में बीज छोड़ता है, उस बीज को दोबारा बोया जाए तो नया पेड़ पैदा हो सकता है। सारे अनादि विश्व का क्रम यही है, अनादि सृष्टि नाटक का यही क्रम है कि समय आगे को बढ़ता है, पीछे को नहीं जाता है, ना रुकता है। उस हिसाब से आप देखेंगे मनुष्य भी बचपन से वृद्ध होता है, वृद्ध से शरीर त्यागता है, वो आत्मा फिर बच्चे के रूप में जन्म ले लेती है। पेड़ भी बीज से पैदा होता है, फलता फूलता है, फिर सूख जाता है तो नए बीज से नया पौधा निकलता है। तो स्थापना, पालना, विनाश, ये तीनों का क्रम हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये अनिवार्य है। भगवान के लिए भी कहा जाता है कि परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं, नई सृष्टि की स्थापना, नई सृष्टि की पालना और प्राणी सृष्टि का विनाश। लेकिन जब भी ब्रह्मा कुमारी ये बात लोगों को, आम जनता को, भाई बहनों को स्पष्ट करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, विनाश का नाम ना लो, शुभ शुभ बोलो। लेकिन विनाश के अंदर भी शुभ है, कहा जाता है इट इज़ ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसके अंदर अच्छाई समाई हुई है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि आखिरकार विनाश किस चीज़ का किया जाता है। दुनिया के अंदर भी हम किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। रोज़ सुबह हम देखते हैं कि हमारे एरिया में आकर के जो सफाई करने वाले हैं वो सारा कूड़ा क्रिकेट कोने में इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और शरीर का जो अंग खराब होता है और अन्य अंगों को भी खराब कर रहा होता है उसको वो निकाल देते हैं। तो क्या इस प्रकार का ऑपरेशन या सर्जरी हम नहीं करवाते? हम कहते कि नहीं, मान लो किडनी खराब है या लीवर खराब है या कोई और चीज़ है, जो अन्य कैंसर है, अन्य चीज़ों आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम उसको निकालते नहीं हैं? तो बुराई का या खराबी का या जो चीज़ हानिकारक है या व्यर्थ है, उसका विनाश करे बगैर तो अच्छी चीज़ बच ही नहीं सकती। आप बाज़ार से सब्जी भी खरीद के लाते हैं, उसका जो छिलका होता है वो फेंक देते हैं। तो भाव अर्थ ये है कि विनाश को समझना चाहिए कि विनाश ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। अब किस तरह से है? अब आप देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं आ करके सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। गीता में कहा हुआ है देवताओं की उन्नति करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा जाता है जिससे देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। अर्थात अच्छी संपदा, जिसको दैवी संपदा कहा जाता है, उसकी परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा रचना करते हैं। सारी दुनिया मानती है कि ब्रह्मा के द्वारा ही रचना हुई थी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं। अब शंकर जी के द्वारा विनाश कराने की क्या आवश्यकता है? तो हमारे शास्त्रों में देव असुर संग्राम दिखा दिया गया है कि देवता भी दुनिया में रहते थे, असुर भी रहते थे। देवलोक कहीं ऊपर था और असुरों का लोक नीचे था। और बहुत सारी ऐसी कथाएं हम सुनते हैं कि देवता और असुरों की युद्ध होती थी और ज़्यादातर देवता जीत जाते थे, कभी कभी असुर भी जीत जाते थे। ऐसी कहानियाँ हम सुनते रहते हैं। अब देखने की बात है, इसी आधार पर जितने भी नाटक बनाए जाते हैं, जितने भी सिनेमा बनाए जाते हैं, उसमें यही दिखाया जाता है। उसका जो मुख्य कैरेक्टर होता है, जिसको हम हीरो कहते हैं, वो अच्छा आदमी दिखाया जाता है। एक दूसरा कैरेक्टर होता है जिसको हम विलेन कहते हैं, वो खराब व्यक्ति दिखाया जाता है। फिर दोनों की युद्ध दिखाई जाती है और उसमें अगर अच्छे को जीतना है तो उसको
बुरे से भी ज़्यादा हिंसक होना पड़ता है ताकि उसको जीत पाए। तो ये सारी बातें कहाँ से निकली हैं? ये हमारी मान्यताओं से निकली हैं, हमारी सोच से निकली हैं, हमारे शास्त्रों से निकली हैं। शास्त्रों में यही दिखाया गया है कि अच्छे और बुरे की लड़ाई हुई और अच्छाई की बुराई पर विजय हो गई। जो इसको हम दशहरा कहते हैं, उस दिन भी हम दिखाते हैं कि रावण को मारा गया राम के द्वारा और विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल दिखा देते हैं। महाभारत में भी यही दिखाया गया है कि पांडव लोग अच्छे थे, कौरव लोग खराब थे, तो दोनों का युद्ध हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है। परमात्मा खुद कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, कि बुरे लोगों का विनाश मैं करवाता हूँ और अच्छे लोगों की स्थापना और सृजन मैं करवाता हूँ। ऐसे नहीं कि अच्छे और बुरे आपस में लड़ते हैं और जो है बुरे ख़त्म हो जाते हैं, नहीं। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आत्मा तो अमर होती है, अच्छे की भी बुरे की भी। अगर लड़ाई में किसी बुरे की गर्दन काट के आप उसका मृत्यु वध भी कर दें, उसकी आत्मा तो जीवित रहेगी और वो पाप आत्मा ही होगी, पुनः वो जन्म ले लेगा। इसलिए ये सोच एक प्रकार से गलत है और धर्म के अंदर हिंसा को लाना ये सबसे बड़ा गिरावट का कारण बना है। इसलिए हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, होते रहते हैं, होने की संभावना भी है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ऐसे नहीं करते हैं। वो कहते हैं बुरे कर्म करने वालों का मैं उनका यहाँ पर धरती पर पाठ का अंत कर देता हूँ ताकि वो अच्छे कर्म करने वालों को जीने दें। अच्छे कर्म करने वाले तो लड़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि विनाश का मतलब क्या है। वैसे भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर ही छूटता है, आत्मा तो अमर रहती है। तो परमात्मा कहते हैं मैं महाकाल के रूप से एन मार्स, यानी बहुत सारी जब आसुरी संपदा बढ़ जाती है उनको शरीरों से मुक्त करवा देता हूँ। अपनी बुद्धि से ही वो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं जिसको शास्त्रों में मूसल कहा गया है। आजकल हम मिसाइल्स कहते हैं, जिनसे कहा जाता है यादवों ने मूसल बनाए और अपने कुल का विनाश कर लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं शरीरों से मुक्त हो जाती हैं जब आत्माएं, तो मैं उनको फिर इस धरती पर पुनर्जन्म नहीं लेने देता, फिर नहीं तो पाप आत्मा पैदा हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं उनको प्योरीफाई करता हूँ। सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि क़यामत का समय आएगा, रोज़े हशर आएगा, विनाश का समय आएगा, जब हिसाब किताब लिया जाएगा। तो आत्माओं से लिया जाता है, शरीर तो नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे किसी के अंदर भूत होता है, उसको मार पीट कर निकाला जाता है, तो जब पाप आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उनके अंदर ये 5 विकार रूपी जो भूत हैं, उनके लिए उनके द्वारा जो उन्होंने यथार्थ या पाप कर्म किए होते हैं उनको निकालने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनको सजा दी जाती है। फिर परमात्मा उन आत्माओं को वापस परलोक में ले जाते हैं और तब तक परलोक में रखते हैं जब तक के नीचे धरती पर देवी देवताओं का राज्य चलता है। क्योंकि देवी देवता तो हिंसा परमो धर्म वाले होते हैं, वो तो किसी से लड़ते नहीं हैं। तो देवताओं के जो युग होते हैं सतयुग और त्रेता, उसमें तो कहा जाता है कि शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते हैं, हिंसा का तो सवाल ही नहीं। तो देवता कैसे हिंसा करेंगे? हिंसा को त्यागने से तो व्यक्ति देवता बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जो कहा गया है पतित पावन हूँ, मैं अधर्म का विनाश सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, दुख हरता हूँ सुख करता हूँ। तो एक दो व्यक्तियों क्या 100,000 व्यक्तियों की बात नहीं, सारी दुनिया की आत्माओं को, क्योंकि सारी दुनिया का पिता है, तो दुखों से छुड़ा करके कलयुग का अंत करवा करके सतयुग की स्थापना कराते हैं। इसीलिए जो परमात्मा का पाठ है इस धरती पर, वो भी कहा गया है जब जब धर्म की गिलानी होती है। तो धर्म की गिलानी अगर आप देखेंगे सतयुग में तो सत्य धर्म की स्थापना होती है, धीरे धीरे आकर के कलयुग के अंत में धर्म की गिलानी होती है।
और उसके बाद ही सतयुग आता है। तो अवश्य ही कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करना ये परमात्मा का ही काम है। इसलिए वो कहते हैं, मैं जिसको लोगों ने महाभारत कहा है या वर्ल्ड वार कहा है, उसके द्वारा आत्माएं जो मुक्त होती हैं, इस प्रकार की आत्माएं जिनमें हिंसा के संस्कार होते हैं, जो देवात्मा नहीं बनते हैं, भगवान के द्वारा रचे हुए ज्ञान यज्ञ से उन्नत नहीं होते हैं, अर्थात परिवर्तित नहीं होते हैं, उन आत्माओं को फिर द्वापर युग तक परम धाम में रहना पड़ता है। जैसे वृक्ष के अंदर भी आप देखेंगे कि सारे पत्ते एक समय पर नहीं आते, आधे पत्ते बाद में आते हैं। और इसी प्रकार से दुनिया का वृक्ष बनाया जाए, उसमें कई धर्म बाद में निकलते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, उसमें अहिंसा होती है। उसके बाद द्वापर से धर्म निकलते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे होली वार इत्यादि कह करके युद्ध की स्थिति बनाई जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि विनाश भी कल्याणकारी है, जैसा हमने बताया, और उसमें मनुष्य आत्माओं को कम से कम दुख हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो परमाणु शस्त्र है, ये भी एक प्रकार से ब्लेसिंग इन दिस गाइज है, क्योंकि इनके चलने पर शरीर छूटने में ज़रा भी समय नहीं लगता और मनुष्य आत्मा शरीरों से मुक्त हो जाती है। और ये कोई परमात्मा तैयार नहीं करता। भगवान कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो मनुष्य आत्माएं, वैज्ञानिक लोग अपनी साइंस के घमंड से ही ये तैयार कर लेते हैं, राजनीतिक ये तैयार करवा देते हैं। पहला एटम बम चला था तो लोग तौबा तौबा करते थे, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के एटम बम ना चलें, जापान में जो चले थे। उसके बाद लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गई, यूनाइटेड नेशन आ गई, बहुत संधियाँ की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी किया, लेकिन हालत क्या है, ना केवल विश्व में बहुत अधिक मात्रा में परमाणु शस्त्र हैं, बल्कि अंदर ही अंदर देश उनको रिफाइन कर रहे हैं। और वो समय दूर नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे हमने बताया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जब इनका प्रयोग होगा। फिर भगवान कहते हैं अब परमात्मा का संदेश क्या है। तो परमात्मा का संदेश यही है कि आने वाले उस विनाश से पहले पहले मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों को अगर अपने पुरुषार्थ से दगत कर लेती है, भस्म कर लेती है, तो आने वाले सतयुग की अधिकारी होती है। और जिनके पाप सजा के द्वारा भस्म किए जाते हैं, वो सतयुग में नहीं आती हैं, देवी देवता नहीं बनती हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है कि दो संपदा होते हैं, एक आसुरी संपदा और एक दैवी संपदा। आसुरी को दैवी परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचकर बनाते हैं, साफ लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा प्रजा सहित आते हैं, उनके द्वारा परमात्मा शिव जो हैं दैवी संपदा की सृजन करते हैं, उनको उन्नत करते हैं और उनकी वृद्धि करते हैं। तो ये बात वर्तमान समय रिपीट हो रही है। तो आने वाला विनाश कब आ जाए अचानक पता नहीं, लेकिन हम सब देख रहे हैं बहुत जल्दी ही उसकी संभावना है। और हर साइकिल में ये विनाश आता ही है। उससे पहले मनुष्य आत्माओं को जितना भी समय मिलता है, जो गीता में कहा गया है कि मनमना भव, मध्याजी भव या सर्वधर्मान परित्यज, ये जितने भी मेथड्स तुम लोग मनुष्य आत्माएं यूज़ करती आई हैं, कोशिश करती आई हैं, साफ साफ गीता में लिखा हुआ है कि वेद अध्ययन जप तप दान क्रियाएं इत्यादि इत्यादि तीर्थ स्थान आदि, इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती है। ये मनुष्यों ने अपने ही मेथड्स बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे याद करने से, अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को स्नेह सहित जिसको लव लिंक कहते हैं, मेंटल लव लिंक जोड़ने से, जिसका नाम लोगों ने योग रख दिया है। और योग एक बहुत भारी शब्द बना दिया है और वो समझते हैं कि आसन क्रियाएं करना योग है। गीता में ऐसा कहीं नहीं बताया गया, लेकिन मनुष्य ऐसे समझते हैं, लेकिन नहीं, योग मैंने स्नेह युक्त याद, वो परमात्मा कहते हैं करने से योग की जो लगन की अगन है, उससे आत्माएं पावन बनती हैं। इसमें कहा गया है कि योग के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है,
उसका मतलब यही है कि काम विकार साथ में क्रोध विकार, ये दो प्रत्यक्ष विकार हैं। उसके साथ लोभ मोह इत्यादि सूक्ष्म विकार हैं, वो दिखते नहीं हैं। इन सब से को त्यागने के लिए परमात्मा से हम याद करके मनोबल धारण करते हैं, और उस मनोबल के आधार पर अपने विक्रम विनाश करके हम ईश्वरीय संपदा बनते हैं। यही परमात्मा का संदेश है कि विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए बी होली बी योगी। ओम शांति।